अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावर। शो है ये माइंड मैटर्स और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर इनफ शुजात। वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इनफ। जी वालेकुम अस्सलाम महवेश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मौसम बहुत रंगीन है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो दोहा का ये जो दिसंबर है ना जी, ये मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप देखें तो आपका ना मतलब आप कितने स्ट्रेस में हो, कुछ हो, आप यहाँ मतलब माहौल देखें, इर्द गिर्द गुजरते हुए फूल खिले हुए हैं, मौसम खूबसूरत है और बड़ा काम हो रहा होता है इस मौसम में, क्योंकि एक तो 18 दिसंबर भी आता है तो बड़ा मतलब एक अच्छा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल। अच्छा, टॉपिक पे ना बातें हैं और हमने माशाल्लाह ये हमारे 4 महीने गुजर रहे हैं। आज हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी माइंड मैटर्स की। तो इसमें हमने बात की मुख्तलिफ, जो आपने बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। फिर उसके हवाले से एक जो चीज़ जो आ रही है बार बार, आज उसी के हवाले से हम बात करेंगे कि बेसिकली हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, हम काउंसलिंग की बात करें कि मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है आप थेरेपी करवाएं, काउंसलिंग करवाएं। रोल क्या होता है इसका, मतलब अगर इन डिटेल हम जानना चाहें, थेरेपी काउंसलिंग किस तरह से मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी, उसको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी, उसका इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, तो वो क्या है? जी देखिए, थेरेपी और काउंसलिंग ये दोनों की कंपोनेंट्स हैं कोई भी आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको मेंटेन करने में। अब साइकोथेरेपी जो है वो अगर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के ज़रिए हो रही है तो इसमें आपका क्या होता है कि आपकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अगर एड्रेस किए जाएं तो वो जो सही से साइकोथेरेपी दी जाती है तो उस बंदे का जो थॉट्स पैटर्न है, जो इमोशंस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको साइकोथेरेपी के ज़रिए एक हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म आप कह सकते हैं कि उसमें डेवलप कर दिया जाता है। तो इसलिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तरह से ये आपके चीज़ों को चैलेंज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो थेरेपीज एंड काउंसलिंग दे बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट to address our emotional and psychological issues. सही। अच्छा, थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मतलब कुछ मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं, कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं थेरेपीज़ के? जी बिल्कुल, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थेरेपी और इनका अप्रोच भी अलग अलग है। और उसमें से मैं सबसे पहले कहूँगी कि CBT जो थेरेपी है वो बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपी है। इट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ये नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स और बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए फोकस की जाती है। इसके बाद आ जाती है साइकोडायनेमिक थ्योरी, जो कि आपके अनकॉन्शियस थॉट्स हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करके उनका करंट बिहेवियर जो आपका है उसको बदलने में बहुत हेल्प करती है। फिर है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, ये आपके पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ फुलफिलमेंट कह लीजिए, इनको हाईलाइट करती है। फिर आ गया डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसे DBT कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स और CBT दोनों को कंबाइन करके हम इसे यूज़ करते हैं एंड मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसके अलावा फैमिली थेरेपी आ गई, जिसमें फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व रहते हैं ताकि जो भी फैमिली सिस्टम में कोई इशू चल रहा है वो एड्रेस कैसे करें। तो फैमिली थेरेपी ऐसे होती है। और इसके अलावा भी जैसे टॉक थेरेपी, मैं कहूँगी कि साइकोथेरेपी, कोई भी अपना जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं ना, तो अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो जो आपको फीलिंग आएगी ना वो एक अलग ही फीलिंग आएगी। तो अक्सर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। तो जब भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप देखें किसी को ऐसा जूझते हुए या आप खुद उस चीज़ के शिकार हैं तो बात करिए अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जिससे भी आपको लगे कि ये आपका अपना है, उससे बात करें, अपना गुबार निकालें, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आप रिलीफ फील नहीं करेंगे। तो थेरेपीज रियली मैटर्स। थेरेपीज, मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपी आपको हर प्रोफेशनल हेल्प की ही ज़रिए मिल सकती है। आप अपने फैमिलीज़ की तरफ भी रुजू करके ये अपना गुबार निकाल सकते हैं।
सही बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात एग्जैक्टली है। जी। बिल्कुल जी। अच्छा, बेनिफिट्स अगर हम जानना चाहें कि थेरेपी, काउंसलिंग आप जब जा रहे हैं, आप मतलब एक होता है ना कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा रहे हैं तो जी। थोड़ा लोगों के जहन में ये बात होती है कि हमने डेफिनेटली एक अमाउंट भी वहाँ पे जाना है, हमारे पैसे जाएंगे। तो उसमें किस मतलब जो बेनिफिट्स जो हमारे लोग हैं सुनने वाले, उनको ये पता होना चाहिए कि ठीक है चले आप कुछ पैसे आपको खर्च करना पड़ रहे हैं, लेकिन जी। इसके बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे, तो वो क्या क्या है? इसके बेनिफिट्स बहुत हैं जो हम हर बार बात कर रहे हैं कि ये जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस, आपकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसमें ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। आपके मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करती है अगर आप ये थेरेपीज यूज़ करते हैं, काउंसलिंग यूज़ करते हैं। तो जस्ट बिकॉज यू आर टॉकिंग, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वो हर तरह से आपसे क्वेश्चन वो कर रहा है और आप अपना वही एक्सपीरियंस उसके सामने निकाल रहे हैं, तो बहुत हद तक ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, फिर आप अच्छी तरह से अपने स्ट्रेस और इमोशनल चैलेंजेस को कोप अप कर पाते हैं। फिर इसके अलावा आपको एक अवेयरनेस मिल जाती है जो आपको लगता है कि आपको कोई अंडरस्टैंड करने वाला है। तो जब आपको ये फील हो रहा है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके जो अंदर के इश्यूज हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगती हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनली आप मजबूत आप फील करते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा रेगुलर काउंसलिंग जो है लगातार आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको बिगड़ने से रोकती है। तो कोशिश आपकी यही रहना चाहिए कि विद काउंसलिंग आप थेरेपी भी यूज़ करें। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। जी ना। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। अच्छा, इसमें मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि कैसे किसी बंदे को ये पता चलेगा कि उसको अब जो है ना थेरेपी की या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है? मतलब वो बंदा खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है या फिर वही कि उसकी फैमिली में कोई मतलब जो है ना उसको हेल्प करेगा और उसको लेके जाना चाहिए? कौन सा वक्त होता है वो जब अब अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और जाने की करनी चाहिए? जी, यहाँ पर देखें कुछ साइंस ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी परसिस्टेंट फीलिंग्स हैं, सैडनेस की, एंग्जाइटी की, आप बराबर लगातार आप उदास हैं, आप सुबह से शाम तक आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ें काम कर पा रहे हैं, मतलब आपकी वही है ना कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट होती है जब, और आपकी जो आप जिस सैडनेस से, जिस एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं वो आपको इसलिए ख़ुद का पता होता है क्योंकि आपके चीज़ें वो वैसी नहीं हो पा रही जैसे आप पहले करते थे, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो आप पहले कभी एंजॉय करते थे। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक साइन है, एक सिम्टम है। या जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं, आप अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप उनके साथ सही से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आपका ट्रॉमा इतना, आपका बार बार आपके फ्लैशबैक्स हो रहे हैं ट्रॉमा के, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ना आपको भूख लग रही है, ना आप सही से सो पा रहे हैं, आपको कहीं पर जाने को कहा जाए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो चीज़ें जहाँ मेहमान का आना जो एंजॉय करते थे आप अब उनसे बच रहे हैं उन चीज़ों से, या लगातार वही मैंने आपको कहा कि उदास हैं, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो व्हेन दीज फीलिंग्स इंटरफेयर विद योर डेली लाइफ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यू शुड नीड अ थेरेपी और काउंसलिंग फॉर इट। सही। अच्छा, इसको थेरेपी को लेके लोगों के जहन में कुछ मिसकंसेप्शन हैं कि जी, लोग जी। जो है मतलब मिथ्स हों या मिसकंसेप्शंस हों, लोग कुछ और समझते हों। ये सही कह रही हैं आप। अगर आप किसी से भी कहें तो उनको लगता है नहीं ये तो मेंटल इलनेस के लिए होता है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते कि थेरेपी हर एक के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थेरेपी आप कुछ भी आपके मेंटल इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, फियर इश्यूज हैं, कोई भी फियर, मतलब कुछ भी, आप बात करें, आप लोगों से बात करें, अंदर ना रखें। तो इट इज़ वेरी, ये एक मिसकंसेप्शन है हमारे पूरे सोसाइटी में कि थेरेपी इज़ ओनली फॉर सीवियर मेंटल इलनेस, ठीक है। फिर
लोग ये समझते हैं कि टॉकिंग टू फ्रेंड्स इज द सेम एज टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट। ठीक है, आप फ्रेंड से बात करके आप निकाल सकते हैं अपना गुबार, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं वो कहीं ज़्यादा हद तक बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, छोटा मोटा हम कहते हैं कि बात करें, तो वो जैसे हम कहते हैं कि दोस्त से बात करें, उस दोस्त को चाहिए कि अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो उसको सलाह दे कि गो फॉर मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, इसके अलावा वो उन्हें लगता है कि थेरेपी क्विक फिक्स है। ठीक है, आप थेरेपी ले रहे हैं, आपका फौरन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, और कंसिस्टेंसी चाहिए, सब्र, कंसिस्टेंसी, लगातार रूटीन चाहिए आपका। फिर और अक्सर ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही कॉमन चीज है, लोग सोचते हैं कि गोइंग टू अ थेरेपिस्ट इज लाइक यू आर वीक पर्सन, कि मैं कमजोरी का शिकार हो रहा हूँ और मैं क्यों जाऊं थेरेपिस्ट के पास। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब थेरेपी की जरूरत आम लोगों को ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है। तो और जो उस थेरेपिस्ट से बात करने के निकाल देते हैं वो जल्दी निकाल के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं कि हम वीक पड़ जाएंगे या मैं वीक समझा जाएगा, या थेरेपी जो है वो बहुत जल्दी काम करने लगेगी, या थेरेपी सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस के लोगों के लिए है, तो these are all misconceptions. सही, बिल्कुल ज़बरदस्त, राइट। तो ये मतलब ये जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना थेरेपी की इम्पोर्टेंस को समझें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि काउंसलिंग की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और जैसे अभी नब ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बात के लिए ना अपनी प्रॉब्लम्स को इनफ अंडरस्टैंड करना, मुझे ऐसा लगता है रियलाइज़ करना कि आपके साथ एक इशू चल रहा है और उसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पे, आपकी नफ्सियात के ऊपर मनफी असर पड़ रहा है और आपने उससे निकलना है। ये बहुत ही मतलब ना एक अलामत है इस बात की कि आप बड़े मजबूत हैं, कि आप इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे हैं, है ना, आप उस चीज़ को फेस कर पा रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है मसला। वरना फिर क्या होता है, वीक वो होता है जो कि मतलब ना वो कहते हैं कि कछुए की तरह आंखें बंद करके खतरे से जो ना बचने की कोशिश करे। वही हमारी एडवाइस रहती है कि रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, कम आउट ऑफ योर शेल, हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद से निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ समझें कि अगर आप मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और दुनिया को भी ये बावर कराना चाहते हैं कि आप बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली मतलब आपकी ज़िंदगी में छोटे मोटे कोई भी चीज़ें आ रही हैं, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप उसका जल्दी हल निकालेंगे, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं होंगे। तो इससे होगा ये कि आपकी ज़िंदगी एक स्मूथ वे में चलती रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स, आपसे प्यार करने वाले, वो आपको तकलीफ में जब नहीं देखेंगे तो ये उनके ऊपर भी आपका बहुत ही एक बड़ा, एक तरह से कहना चाहिए कि एहसान भी होगा और आपके लिए एक उनकी तरफ सॉफ्ट जेस्चर होगा आपका कि आप उनका ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का हमारा शो था जिसमें हमने, मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि आज के हमारे शो में क्या क्या बात हुई है। हमने बेसिकली आपको बताया कि रोल ऑफ थेरेपी क्या होती है, काउंसलिंग किस तरह से मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट उसका क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी आपको इन अपने बताई हैं, बेनिफिट्स आपको बताए हैं कि थेरेपी के और काउंसलिंग के क्या क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही कौन सा वक्त ऐसा है जब आपको थेरेपी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और आपको अब ये जान लेना चाहिए कि अब बहुत ही ज़रूरत आ पड़ी है कि आप जाएंगे थेरेपी के लिए, अपनी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि आपका ये जो मसला है ये सॉल्व हो सके। और फिर मिसकंसेप्शन भी आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आपको आज का शो भी पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह ताला ये आज का शो भी कारआमद साबित हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक लास्ट एपिसोड के साथ इस माइंड मैटर्स की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मेरी और इरब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।